अभी रुक जाओ, अभी मैं कर लूँ उसको कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद एक्टिव मोड में ही डाल दिए। सीयू में लगाओ इसका। क्या होता है ये सब देख रहे हैं ये लोग। नहीं सही है, ओके ही छुट्टी 7 पर्ची सर 9/3/2022 2:04:51। इसका वीडियो बना लो भाई सबको। अच्छे से सीरियल नंबर BCUE 64। हाँ हाँ इसमें जो होगा उसमें नहीं होगा। एक मिनट सुनो और ये जो सब इसमें एक मिनट क्या लिया बोलिए। वो नंबर अरे उसका नहीं है, क्या कर रहे हैं कैसे हाँ बिल्कुल सुनेंगे, एकदम सही बात कर रहे हैं। वाराणसी में कल कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए जो 1000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी है परसों की काउंटिंग के लिए, उसके लिए 20 ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम से ले जाई जा रही थी। उसी को कुछ लोगों ने रोक लिया और ये कह के प्रचारित किया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। तत्काल ही उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था कि ये पोलिंग वाली ईवीएम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित हैं, वो सील्ड हैं और बाकायदा सीआरपीएफ की निगरानी में हैं। और जो ईवीएम बची हुई हैं 1000 लगभग जो पोलिंग में गई ही नहीं, उनका अलग वेयर हाउस है और ये उसी से आ रही हैं। काफ़ी लोगों ने उसको समझने की कोशिश नहीं की, उस वाहन को रोक लिया। हम यहाँ पे तत्काल पहुँचे। पहुँचने के बाद कुछ कैंडिडेट, कुछ पार्टी पदाधिकारी भी आ गए और काफ़ी संख्या में पब्लिक भी आ गई। उन पदाधिकारियों से वार्ता की गई कि जो भी मशीनें हैं उन सबको सूची से मिलान करवा लिया जाए, क्योंकि पोलिंग में जाने वाली मशीनों की सूची और रिजर्व की सूची बाकायदा सभी कैंडिडेट्स को दिलवाई जाती है जब रैंडमाइजेशन होते हैं। उसी के उपरांत वो लोग तैयार हुए और फाइनली उनका मिलान किया गया। सबके मिलान के उपरांत सारी की सारी मशीनें ट्रेनिंग की निकली। किसी में भी पोल वोट नहीं थे, वीवीपैट के अंदर के सारे बॉक्स खाली थे, किसी में वीवीपैट में पर्चियां नहीं थी। कंट्रोल यूनिट में ट्रेनिंग वाली सारी मशीनों में 16 कैंडिडेट सेट किए गए थे और 16 कैंडिडेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विधानसभा में नहीं है। इसी तरह बैलेट यूनिट में जो बैलेट पेपर लगा था
वो पेपर भी ट्रेनिंग वाला पेपर लगा था, किसी प्रकार से प्रत्याशियों का नहीं था। तो कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट, वीवीपैट के सारे अंदर के बॉक्स और जो बैलेट यूनिट है उसका बैलेट पेपर सारा का सारा तस्दीक कराएगा। सारे कैंडिडेट्स ने वीडियो बनाए, फोटो खिंचवाए और सारी उसको पूरा ऑब्जर्व किया। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में सारी चीज कराई गई और जैसी वो कार्रवाई हुई सारे लोग उससे संतुष्ट हुए। कुछ लोग जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि एक से ज्यादा गाड़ियां यहाँ से गई हैं, उनको सीसीटीवी चेक करा दिया गया। यहाँ पे केवल एक वही गाड़ी आई थी, इसके अलावा एक टेंट की गाड़ी और आई थी जो दरवाजे तक आके खाली होकर चली गई थी। केवल इन 2 गाड़ियों के अलावा कोई मूवमेंट नहीं निकला। तो ये बात भी कई लोगों के द्वारा प्रचारित की गई थी कि एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, वो भी सत्यता नहीं निकली। कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह उड़ाई गई थी कि पीछे एक दीवार तोड़ के वहां से मशीनें हटाई गई हैं। वहां भी पुलिस ऑब्जर्वर के साथ कई कैंडिडेट गए, उन्होंने देखा दीवारें जितनी भी लगभग 20-25 दिन पहले बनाई गई हैं वो सारी सुरक्षित है, वैसी की वैसी दिख रही हैं, वो सारी इंटैक्ट हैं। सीसीटीवी देखने के बाद, दीवारें देखने के बाद और ईवीएम की मैचिंग करने के बाद सारे लोग संतुष्ट हो गए हैं। सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ निगरानी का पंडाल बनाया गया है जिसमें 24 घंटे लगातार कैंडिडेट के लोग रह सकते हैं, वो पंडाल की व्यवस्था है। अब सब लोग उसमें बैठ के जितने भी बच्चे हैं वो रात्रि की व्यवस्था देखेंगे। सीआरपीएफ को भी निर्देशित किया गया है कि गाइडेड टूर इनके कराते रहें और जो जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम है उनको आगे पीछे दरवाजा सारे चारों तरफ से चेक कराएं, उनको बताएं कहीं भी कोई इशू हो तो जानकारी मिलाएं। आज का जो प्रकरण था कुल मिला के जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी जिसके बारे में ये अफवाह उड़ाई गई कि ईवीएम है इलेक्शन की, वो गलत पाई गई और सारी जांच के बाद संतुष्ट हो गया, सारा कार्य समाप्त हो गया। सर 6:30 बजे से और सुबह के 3 बज रहे हैं सर, ये इतनी बीच में मतलब आप प्रशासन और पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जब है इस पर सड़क शहर में कई जगह जाम उपद्रव हुआ, इस पर चर्चा है। इस पर अब विचार किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जितने भी हमारे माननीय ऑब्जर्वर्स हैं उनके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है। इलेक्शन कमीशन भी इस बात की निर्णय लेगा और सारी की सारी चीज़ें सीईओ इलेक्शन ऑफिस को बताई गई हैं। साथ ही ऑब्जर्वर्स ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है। लैंड ऑर्डर की दृष्टि से यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब करने का कुछ कार्य हुआ है, इसके बारे में कल निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो ईवीएम का इशू था और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू था कि लोगों की संतुष्टि कराई जाए कि ये पोलिंग वाली ईवीएम नहीं है, वो पूरी कराई गई। सभी लोग सुरक्षित पूरा का पूरा संतुष्ट होकर गए हैं कि जो ईवीएम पोलिंग की होकर आई थी वो अभी भी अंदर ही है और काउंटिंग के दौरान वही गिनी जाएंगी। सारी संतुष्टि के बाद ये कार्य किया गया था, यही प्राथमिकता का था। अब आगे क्या कार्रवाई की जानी है इसका निर्णय कर लिया जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।